बोल रहा था। बूढ़ा व्यक्ति ने हैरानी से बोला, तुम तो एक कौवा हो, तो तुम कैसे इंसानी आवाज में बोल सकते हो? इसका कोई मतलब नहीं कि मैं कैसे बोल सकता हूँ। मेरा सिर्फ एक सवाल है, अगर तुम इसका सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और अमूल्य खजाने का पता बता दूंगा। यदि अगर नहीं दे पाओगे तो तुम्हें यहाँ से गायब कर दूंगा और तुम यहाँ से अपने घर भी नहीं जा पाओगे। कौवे की बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति डर जाता है। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है तो उसके पाँव तो चलते हैं मगर वह उसी ही जगह पर रहता है, इधर उधर हिल भी नहीं पाता है। अब तुम यहाँ से बिना मेरे सवालों का जवाब दिए बिना कहीं भी नहीं जा सकते हो। बूढ़े व्यक्ति ने डरते हुए कहा, ठीक है, पूछो, सवाल पूछो। सवाल यह है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए और दूसरी तरफ तुम्हें एक ऐसा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा हुआ हो तथा उस अंधेरे में अनेकों भूत का साया हो, तो तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है, मैं और सब हीरे से भरा हुआ जंगल लेना ही पसंद करेंगे। कौन उस जंगल में जाएगा जहाँ भूतों की साया है? बूढ़े व्यक्ति का उत्तर सुनते ही कौवे ने अपने जादू से बूढ़े व्यक्ति को वहाँ से गायब कर दिया। अगली सुबह शरणपुर का राजा धर्मवीर अपने महल में चिंतित होकर टहल रहा था। तभी उसका मंत्री आया और बोला, क्या हुआ महाराज, आपके चेहरे पर इतना चिंता क्यों? पहले तो कभी नहीं आपके चेहरे पर इतनी चिंता देखा था, परंतु आजकल आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं महाराज, क्यों? क्या बताऊं मंत्री, कुछ दिनों से हमारे राज्य में इतना सुनसान क्यों होता चला जा रहा है? जैसे मानो हमारे राज्य की प्रजा यहाँ से गायब हो रही है। जिस भी किसी को संदेश देने दूसरे राज्य में भेजता हूँ, वह भी लौटकर कभी नहीं आया। तभी राजा का सेनापति आकर बोला, महाराज, जिस बात का डर था वही हुआ। हमारे राज्य में कुछ व्यक्ति ने एक बूढ़े किसान को कल दोपहर को अकेले उसी जंगल के रास्ते पर देखा था जहाँ वह प्राचीन बरगद का पेड़ है, और सुना हूँ उस बरगद के पेड़ पर एक मायावी कौवा रहता है जो लोगों को अपने माया से गायब करता है। मुझे संदेह है कि उस बूढ़े किसान को वही मायावी कौवे ने गायब किया होगा। यह सुनकर राजा धर्मवीर की चिंता और बढ़ गई। मंत्री जी, मानो या ना मानो, उस बूढ़े किसान और हमारे संदेशवाहकों को वही दुष्ट कौवे ने अपने जादू माया से गायब किया है। मंत्री, तुम अभी इसी वक्त जाकर सभी नगरवासियों को बुलाकर एकत्रित करो, मैं अभी आता हूँ। सुनो शरणपुर के वासियों, आज से कोई भी व्यक्ति उस जंगल के रास्ते से नहीं जाएगा जहाँ वह प्राचीन घना बरगद का पेड़ है। जब तक मैं उस रहस्य का पता लगाकर उसका अंत न कर दूं, तब तक तुम उस रास्ते से कभी मत जाना।
तभी राजा उस बरगद के पेड़ का रहस्य जानने के लिए अपने गुरु जी के पास जाता है। गुरु जी, मुझे एक रहस्य के बारे में बताइए। मैं इस रहस्य को लेकर कुछ अधिक चिंतित होने लगा हूँ। बोलिए राजन, आपको किस रहस्य के बारे में बताएं? गुरु जी, आप तो जानते ही हो कि पिछले कुछ दिनों से हमारे राज्य की कुछ प्रजा और संदेशवाहक उस जंगल के रास्ते से गए थे जहाँ प्राचीन घना बरगद का पेड़ है, तो वहाँ से लौटकर कभी नहीं आए हैं। मुझे इसी बात से आपसे बात करनी थी। मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ गुरुजी। राजन, इस रहस्य का अंत सिर्फ एक उपाय से ही संभव है। यदि आप उस रहस्य का अंत करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पुत्री राजकुमारी सुमित्रा और एक गरीब चतुर किसान के लड़के से ही उस रहस्य का अंत संभव होगा और आप इस मायावी कौवे का कुछ भी नहीं कर सकते हो। गुरुजी, मैं अपनी पुत्री का जीवन संकट में कैसे डाल सकता हूँ? राजन, सिर्फ एक ही उपाय है जो मैंने आपको बताया। तुम अपनी पुत्री को और एक गरीब चतुर किसान के लड़के को रहस्य का पता लगाने भेजो। वह उस रहस्य का हल जरूर निकाल लेंगे महाराज। और वह जो कौवा है वह और कोई नहीं बल्कि बलरामपुर की राजकुमारी है, जो शैतान ने अपने जादू से उसे कौवा बना दिया है। ठीक है गुरुजी, अब मैं चलता हूँ। महाराज रुकिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो, क्या कहना चाहते हो युवक? महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। कुछ दिनों पहले हमारे पिता को उस मायावी कौवे ने गायब कर दिया। मुझे उस मायावी कौवे का रहस्य जानना है, जिससे मैं अपने पिता को उस कौवे से मुक्त करा सकूं। मैं अभी अपने गुरुजी से मिलकर आ रहा हूँ। तुम उस कौवे का कुछ नहीं कर सकते। उस कौवे के पीछे एक शैतान है। उस शैतान का अंत करना होगा। गुरुजी ने कहा है उस शैतान का अंत मेरी पुत्री और एक गरीब किसान का चतुर बेटा ही कर सकता है। यह सुनकर अर्जुन बोला, मैं जाने के लिए तैयार हूँ महाराज। उसके बाद महाराज अपने पुत्री को सारी बात बता देते हैं। फिर राजकुमारी कहती है, ठीक है पिताजी, मैं जाने को तैयार हूँ। उस दुष्ट कौवे ने इतने लोगों को गायब किया है। मैं सबको मुक्त करा दूंगी। आप चिंता न करें पिताजी। अर्जुन और राजकुमारी दोपहर के समय उसी प्राचीन पेड़ की ओर जाते हैं। क्या बात है, आज तक राजा धर्मवीर की प्रजा और कुछ मूर्ख इंसान ही यहाँ पर आते थे। आज तो महाराज की पुत्री स्वयं एक गरीब युवक के साथ पधारी है। क्या बात है। मैंने सुना है कि तुम यात्रियों से अजीबोगरीब सवाल पूछते हो और उसे गायब कर देते हो। क्या यह सच है? हाँ, क्योंकि वह हमारे सवालों का सही जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए गायब हो जाते हैं। अच्छा,
पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? बड़े निडर हो युवा, लगता है तुम्हें अपने ऊपर अधिक भरोसा है। जादुई काव्य ने अर्जुन और राजकुमारी से वही सवाल पूछा जो उस बूढ़े व्यक्ति से किया था। सवाल यह है कि एक तरफ तुम्हें हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? तभी राजकुमारी सुमित्रा अर्जुन से बोली, यह तो बहुत आसान सवाल है, इसका उत्तर तो आप आसानी से दे देते। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अंधेरे जंगल को क्यों चुनेगा? वह तो हीरे से भरा हुआ जंगल ही चुनेगा। नहीं राजकुमारी, कुछ तो रहस्य है। अर्जुन उस जादुई काव्य से बोला, मैं अंधेरे से भरा हुआ जंगल चुनूंगा। अर्जुन का जवाब सुनते ही कौवा पूरी तरह चौंक गया। हाँ, तुम पहले इंसान हो जिसने सही उत्तर दिया है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते, तुम्हें इस उत्तर के बदले अंधेरे से भरा हुआ जंगल में भेजा जाएगा और साथ ही साथ तुम्हें तुम्हारे राजकुमारी को भी साथ जाना होगा। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि उस अंधेरे से भरा जंगल में आखिर ऐसा क्या है। तभी अचानक काव्य ने अपने जादू से उन्हें उस जंगल में भेज दिया जहाँ अंधेरे से भरा था। कुछ ही पलों में अर्जुन और राजकुमारी ने स्वयं को एक बड़ी ही भयानक जंगल में पाया, जहाँ की वृक्ष किसी राक्षस की भांति मालिन हो रहे थे। यह कैसा जंगल है अर्जुन? यहाँ तो अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर उजाला कभी नहीं होता है? बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ। राजकुमारी, इस जंगल में हमारे अलावा भी और इंसान मालूम चलते हैं। हमें तुरंत वहाँ जाकर देखना चाहिए। लगता है उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। अर्जुन राजकुमारी को लेकर आवाजों की दिशा की ओर चलने लगता है। कुछ देर बाद वह एक गुफा के बाहर पहुँचते हैं। उस गुफा के अंदर जाने वाले रास्ते बड़ी बड़ी मोटी सलाखें लगी हुई थी। उस सलाखों के अंदर उस गुफा में बहुत से लोग बंद थे। तभी बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे अर्जुन की ओर देखा और बोला, बेटा तुम आ गए, मुझे इस सलाखों से जल्द निकालो। अर्जुन ने अपने पिता और सभी व्यक्तियों को मुक्त कराने के लिए सलाखों को तोड़ने लगता है। तोड़ते तोड़ते वहीं पर मूर्छित हो जाता है और कुछ ही देर में सलाख वहाँ से गायब हो जाता है। अर्जुन, तुम ठीक हो? अर्जुन और राजकुमारी अपने आप को एक सुंदर तालाब के किनारे पाया। तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत गुमसुम अवस्था में बैठी थी। उन दोनों को देखकर वह बूढ़ी औरत उदासी से बोली, लगता है तुम लोगों ने उस सलाखों को तोड़ने की कोशिश की थी। तुम्हें कैसे पता? उन सलाखों को जो भी तोड़ने की कोशिश करता है वह यहीं पर आ जाता है। आखिर इन सब का क्या रहस्य है? कहते हैं कि अंधेरे से भरा जंगल किसी समय बहुत ही सुंदर जंगल हुआ करता था।
उस समय यहाँ पर एक जंगल की रानी वास करती थी। मगर एक दिन एक शैतान बुरे इरादों से इस जंगल में आया। उसके बाद जंगल में आते ही सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें अगर बाहर निकलना है, उन सबको आजाद करना है तो तुम्हें उसे शैतान को खत्म करना होगा। तो मुझे बताओ वह शैतान कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ दूर चलने पर तुम्हें वह शैतान मिल जाएगा। कहते हैं वह बहुत ही खतरनाक और चालाक है। मैं उसे खत्म कर दूंगा और सभी को मुक्त भी करा दूंगा। ध्यान रखना, वह तुमसे एक सवाल पूछेगा, तुम जवाब मत देना, लेकिन तुम भी उससे कोई ऐसा सवाल करना जिससे वह कुछ देर के लिए उलझ जाए। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर उस पर वार करना है। अर्जुन और राजकुमारी उस शैतान की ओर चल देते हैं। कुछ देर बाद वह उस शैतान के पास पहुंच जाते हैं। लगता है तुम वही शैतान हो। काफी समझदार हो अर्जुन। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो शैतान? शैतान सब कुछ जानता है। मैं तुम्हें इसी समय युद्ध के लिए ललकारता हूँ। लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। अगर तुमने उस सवाल का सही उत्तर दे दिया तो गुफा के अंदर सारे बंद इंसान को मैं छोड़ दूंगा और इस अंधेरे जंगल में सूरज भी निकल आएगा। बोलो शैतान, कैसा सवाल? बताओ इस आकाश में कितने तारे हैं? शैतान का सवाल सुनकर अर्जुन पूरी तरह चौंक पड़ा और शैतान की ओर बहुत गौर से देखने लगा। अचानक शैतान ने राजकुमारी सुमित्रा को वहां से अपने जादू से गायब कर दिया। मेरी राजकुमारी कहाँ है? वहीं उसी गुफा के अंदर तुम्हारी राजकुमारी भी आम आदमियों की तरह बंद हो गई। अर्जुन, यह तुम्हारा इलाका नहीं है, यह हमारा इलाका है। यहाँ मेरा सिर्फ हुक्म चलता है। अरे तुम तो सवाल का जवाब दो। शैतान ऐसा कहा ही था, तभी अर्जुन स्वयं को एक खंडर के ऊपर पाया। तुम्हें क्या लगता है कि शैतान को हरा पाना इतना आसान होगा? क्या तुमने देखा नहीं तुम्हारी राजकुमारी को खड़े खड़े कैसे गायब कर दिया और तुम्हारे पलक झपटने से तुम्हें इस खंडर के ऊपर ले आया। जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? तुम्हें यहाँ से धक्का देकर तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ। तुम दूसरों से सवाल करते हो ना, क्या मेरे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो? बोलो। अच्छा, शैतान सब जानता है, पूछो क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तुमने मुझसे कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था कि आकाश में कितने तारे हैं। मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ कि मेरे सर पर कितने बाल हैं, बताओ। शैतान के देखने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे शैतान अर्जुन के बालों को गिन रहा हो। तभी इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने शैतान पर हमला कर दिया और शैतान मर गया। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया और सूरज भी उग गया और सभी गांव वाले जितने कैदी थे वह सब बाहर आ गए।